दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, देश में सीबीआई को सबसे बड़ी और रिलायबल एजेंसी माना जाता है। यही वजह है कि हर केस में सीबीआई जांच की मांग की जाती है। खुद से सीबीआई किसी भी केस में हाथ नहीं डाल सकती है जब तक उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं मिलता। आखिर कैसे काम करती है सीबीआई, कब हुई थी शुरुआत और क्यों जांच एजेंसी पर लगातार उठते रहे सवाल, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीबीआई को भारत की सबसे बड़ी एजेंसी माना जाता है जो हर तरह के मामलों की जांच करती है। सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। सीबीआई की शुरुआत सरकारी भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को रोकने के लिए की गई थी, लेकिन साल 1941 में इसे स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर स्थापित किया गया था। इसके बाद हर तरह के पेचीदा केस इस एजेंसी को दिए जाने लगे। सीबीआई को 1965 में कई तरह के मामलों की जांच के अधिकार दिए गए। सीबीआई को इंटरपोल के साथ सीधे बातचीत का अधिकार भी दिया गया है। अगर इंटरपोल को किसी अंतर्राष्ट्रीय क्राइम की जांच करनी है तो उसे सीबीआई से संपर्क करना होगा, और सीबीआई को दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 की धारा 2 सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों में अपराधों की जांच करने का अधिकार देती थी। हालांकि कुछ एक्ट के तहत बताया गया कि रेलवे क्षेत्रों और राज्यों सहित अन्य क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है, बशर्ते राज्य सरकार अधिनियम की धारा 6 के तहत सरकार की परमिशन लेना जरूरी है, वरना आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात ये आती, आखिर क्यों हम सीबीआई की मांग करते हैं? ऐसा क्या करती है सीबीआई जो बाकी के लोग नहीं करते? आपने आमतौर पर ये देखा और सुना होगा कि ज्यादातर मामलों में पीड़ित न्याय पाने के लिए सीबीआई जांच की मांग करते हैं। सीबीआई जांच को लेकर कई लोग प्रदर्शन भी करते हैं, जिसके बाद केंद्र कई बार एजेंसी को जांच के निर्देश देती है। अब सवाल ये है कि आखिर सीबीआई जांच पर लोगों को इतना भरोसा कैसे होता है? इसका जवाब ये है कि सीबीआई जांच का अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी होता है। उसी के तहत सीबीआई अधिकारी काम करते हैं। इसके अलावा सभी मामलों की जांच के लिए सुपरविजन ऑफिसर भी होते हैं। अगर केस में कुछ कमी दिखती है तो ऑफिसर दोबारा जांच के निर्देश देता है। सभी मामलों की जांच के लिए सीबीआई में मल्टी लेयर सुपरविजन को इस्तेमाल किया जाता है। सुपरविजन लेयर 2 से लेकर 9 अधिकारियों तक होती है, और जब भी किसी राज्य में कोई हाई प्रोफाइल मामला सामने आता है तो राज्य सरकार की तरफ से सीबीआई जांच की सिफारिश की जाती है। इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से सीबीआई से बातचीत की जाती है और इस पर फैसला लिया जाता है। कई मौकों पर सीबीआई केंद्र सरकार को ये सुझाव देती है कि सिफारिश किए गए केस में इतना दम नहीं है। साथ ही लंबित मामलों का हवाला देते हुए भी कई बार केस ठुकरा दिए जाते हैं। इसी तरह साल 2015 में सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को कहा गया कि वो अब और व्यापम के मामलों की जांच नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके पास स्टाफ की कमी है। अब बात करते हैं सीबीआई के सॉल्व किया गया फेमस केस। पहला है एलन मिश्रा केस। सीबीआई ने देश के तमाम बड़े मामलों को सुलझाने का काम किया है, जिनमें 1975 बम ब्लास्ट में मारे गए भारत के रेल मंत्री एलन मिश्रा का मामला भी शामिल है। पुलिस के बाद जब ये मामला सीबीआई को सौंपा गया तो सीबीआई ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया। दूसरा, हर्षद मेहता केस। स्टॉक मार्केट के बिग बुल के नाम से मशहूर हुए हर्षद मेहता का केस भी सीबीआई को ही सौंपा गया था। मेहता ने बड़ी ही चालाकी से बैंकिंग सिस्टम का फायदा उठाया और लोन लेकर पैसे शेयर मार्केट में लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद शेयर मार्केट का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। बाद में पता चला कि एक स्टॉक ब्रोकर जिसका नाम हर्षद मेहता है, उसने 4000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया है। 1992 का ये घोटाला आज होता तो करीब 50,000 करोड़ से ज्यादा का माना जाता। सीबीआई जांच के बाद हर्षद मेहता को दोषी करार दिया गया। उसके खिलाफ करीब 700 मामले दर्ज हुए थे। इन सभी बड़े मामलों के अलावा सीबीआई ने गोल्डन टेम्पल में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले जनरल अरुण कुमार वैद्य की हत्या का मामला, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप केस और टीपू सुल्तान की तलवार चोरी जैसे कई मामलों को भी सुलझाया था। तो दोस्तों, ये काम होता है सीबीआई का। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।